हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनु और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मेरी क्लास का डे 12 था, तो मैं निकल गई थी अपनी क्लास के लिए और ये आ गया मेरा क्लास। यहाँ पे जाते से ही मैं सबसे पहले अटेंडेंस बनाती हूँ, फिर जाती हूँ क्लास के अंदर, फिर हमारी मैम आ जाती है और आते से ही मैम सबसे पहले सबको चिट देती है और चिट के हिसाब से सबका पेयर सेलेक्ट होता है। उसके बाद फिर हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी आज की पेयर ये बनी थी और इसका नाम था नेहा। तो ये मेरा यहाँ पे हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करती है और हमारा हेयर का क्लास ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। तो मैम सबको बोली थी कि आप लोग को अब खुद से कोई हेयर स्टाइल बना के दिखाना है। तो यहाँ पे इसको ये प्रिंसेस वाला हेयर स्टाइल मन था बनाने का, तो ये मेरे बाल को वही ट्राई करी थी। तो पहले ये मेरे बालों में एक्सटेंशन ऐड करती है, देन फिर बैक से पोनी बनाती है और फिर आगे के बालों को क्रिम करती है। फिर यहाँ पे मेरे हेयर दोनों साइड से अच्छे से क्रिम हो जाते हैं और फिर ये मेरा हेयर स्टाइल बनाना शुरू करती है। तो यहाँ पे ये मेरे बालों को दूसरी साइड का भी अच्छे से क्रिम करी थी और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रंट के बालों में बैक कॉमिंग करती है दोनों साइड से ये भी, और देन फिर ये मेरे फ्रंट के बालों को बैक में टक करती है। तो यहाँ पे मैम इसको बता रही थी कि कैसे टक करना होता है और उसके बाद फिर ये मेरे बालों को दोनों साइड से टक कर देती है और फिर यहाँ पे मैम आई थी इसको बताने कि कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर मेरा ये जो फ्रंट के दोनों साइड से बचे हुए उनको ये कर्ल करेगी। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल डन हो गया था, मेरे को तो अभी बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ये मेरे बाकी के हेयर्स को कर्ल करती है और फिर मेरे दोनों साइड से हेयर को कर्ल करती है। दोनों साइड से हेयर कर्ल होने के बाद ये मेरे बैक के हेयर्स में भी कर्ल्स करती है, क्योंकि हेयर स्टाइल में हेयर पूरे अच्छे तरीके से कर्ल्स रहते हैं तभी हेयर स्टाइल सुंदर लगता है। तो यहाँ पे कर्ल्स कंप्लीट होने वाला था और कोई भी हेयर स्टाइल जब तक उसमें एक्सेसरीज ना लगे तब तक प्यारा नहीं लगता है। तो मेरे बालों को कर्ल्स करने के बाद ये मेरे फ्रंट के बालों में छोटे छोटे से बीट्स लगाती है, जिससे मेरे हेयर और भी बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर बटरफ्लाई लगाती है और उसके बाद फिर मेरा ये हेयर स्टाइल डन हो जाता है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, बट इसको लग रहा था कि ये थोड़ा सिंपल है। तो फिर ये और कुछ बटरफ्लाइज ये सब ऐड करती है और उसके बाद फिर ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद फिर हमारी लंच ब्रेक हो जाती है, बट आज हम लोगों ने लंच नहीं करा था क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस करना था। तो यहाँ पे बारी आती है मेरी। तो यहाँ पे मैं भी सेम हेयर स्टाइल इसके बालों में ट्राई करने वाली थी। तो यहाँ पे मैं भी इसके पहले बालों को बेसिक 4 सेक्शन में डिवाइड करती हूँ और देन फिर बैक में एक्सटेंशन ऐड करना होता है। तो उसके लिए पहले बैक का हेयर निकालती हूँ और देन फिर एक्सटेंशन ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनके पीछे के बालों को टक करी थी और फिर यहाँ पे मैं एक्सटेंशन ऐड करी थी और आज मैं फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन ऐड की हूँ, तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था। और उसके बाद एक्सटेंशन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसके फ्रंट के बालों में एक पोनी बनाती हूँ प्यारा सा छोटा सा, और उसके बाद फिर फ्रंट के बालों को मैं भी स्क्रीम करूँगी। तो यहाँ पे इसका पोनी मेरे से बन ही नहीं रहा था, फिर मैं बार बार उसको खोल लेती, फिर बना रही थी, फिर खोल लेती, फिर बना रही थी, देन फिर फाइनली ये बन गया। और उसके बाद फिर मैं इसके फ्रंट के बालों को क्रीम कर रही थी और फ्रंट के हेयर को दोनों साइड से अच्छे से क्रीम करने के बाद फिर मैं इसका फ्रंट का हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड से क्रीम कर रही थी और फिर जब मेरा क्रीमिंग कंप्लीट हो जाता है फिर मैं इसके फ्रंट के बालों में बैक कॉमिंग करती हूँ, क्योंकि बैक कॉमिंग करने से कोई भी हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैं बैक कॉमिंग करी थी और देन फिर उसके बाद मैं इसके फ्रंट के बालों को टक करती हूँ, बट इसके आगे से छोटे छोटे हेयर थे जो कि बार बार निकल जा रहे थे। तो फिर मैं बहुत सारे क्लिप के हेल्प से इसके बालों को टक करती हूँ और देन फिर आगे के जो साइड के बाल है उनको मैं कर्ल्स करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से दोनों साइड से कर्ल्स करती हूँ और उसके बाद फिर मेरा हेयर स्टाइल डन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हेयर स्टाइल को और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे बालों में छोटे छोटे से बीट्स ऐड करती हूँ। देन फिर ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद फिर बारी आती है मेरी। हम लोग लंच तो किया नहीं था, तो हम लोग बैठ के बस एक दूसरे पे अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर ये मेरे बालों पे कोई और हेयर स्टाइल ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मैम आके बता रही थी इसको कि कैसे ये वाला क्लिप लगाते हैं और फिर इसका सेकंड हेयर स्टाइल डन हो जाता है। फिर बारी आती है मेरी। तो फिर मैं यहाँ पे इसका दूसरा हेयर स्टाइल ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मैं इसके फ्रंट के बालों में ट्विस्ट कर रही थी और दोनों साइड से ट्विस्ट करने के बाद मैं इसके बैक के बालों में रोज बनाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट से इसके बालों को मैंने दोनों साइड से अच्छे से ट्विस्ट कर दिया। देन फिर मैं यहाँ पे बैक में रोजेस बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये हेयर स्टाइल बस ऐसे ही कुछ मैंने सोचा नहीं था, बस मेरे मन में आया था, मैं बनाती जा रही थी, बट बहुत ही प्यारा निकल के आया था। ये आप लोग देखो, ये रहा इसका फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा था। और फिर हमारा क्लास एंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मस्ती करी थी थोड़ा और उसके बाद फिर हम सब निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।